Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam presents economic survey 2016-17। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 जो कि आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सभी को समराइज करके आपको इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम है तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं जहां आपको मिलेंगे 60 वीडियोस ऑफ 3000 वोकैब्स एंड इन विच यू विल गेट a very short trick by will you will easily able to remember all the vocabs. Apart from it, you will get a meaning in Hindi, examples, synonyms, images, and if you access via vocab 24 app, you will get in 497 rupees. And if you want in 8 GB pen drive, you will get in 999. And if you have any query or you want to call, you can use this number. So friends, if you want to prepare from the application mode, you can download our vocab 24 app in which you will get a daily 10 new words from the Hindu editorial. And friends, if you like this video, please subscribe us so that we can provide you more videos, more content for your upcoming exam. So friends, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बेसिक चीज़ें जानते हैं कि ये प्रेजेंट किया जाता है हर साल शॉर्टली बिफोर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट। तो यूनियन बजट प्रेजेंट करने से थोड़ा ही पहले इसको इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है और पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था 1950-1951 का। ओके, और इसका जो पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का वो प्रिपेयर करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स इसका ड्राफ्ट सबसे पहले इसका प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में ये क्लियर करते हैं कौन, इसके बाद में नेक्स्ट टाइप जो है इस ड्राफ्ट को क्लियर किया जाता है CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये दोनों ही इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद में इसका जो फाइनल वर्जन है सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके बाद ही जाता है CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और साथ में सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके बाद में जाता है आखिरी में क्लियर होता है इसका जो फाइनल वर्जन है वो है फिनेंस सेक्रेटरी और फिनेंस मिनिस्टर। ओके, और इसका जो मोस्ट ऑफ द डेटा है जो कि क्रिएट किया जाता है वो CSO के द्वारा क्रिएट किया जाता है। CSO जो कि क्या है, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसका पार्ट है। CSO के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है। CSO का पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। ओके, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। और ये किसका पार्ट है, मॉस्फी का पार्ट है। मॉस्फी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके बाद में ये जाता है किसके पास, CEA यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास में। उसके बाद में फिनेंस सेक्रेटरी और फिनेंस मिनिस्टर। ओके, तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है फ्रेंड्स, ये आपको जानना जरूरी है। ये रिव्यू करता है डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 मंथ। तो 12 महीने के अंदर प्रीवियस कितना डेवलपमेंट हुआ है इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो ये पता करता है। और ये समराइज करता है परफॉर्मेंस ऑन द मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि आपके जो परफॉर्मेंस है वो मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम को समराइज किया जाता है। इसमें हाईलाइट्स किए जाते हैं पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट और प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। ओके, और ये जो डॉक्यूमेंट है दोनों ही हाउसेस के सामने पार्लियामेंट में पेश किया जाता है बजट सेशन के अंदर। ओके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड दिस सर्वे वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फिनेंस सेक्रेटरी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम। तो ये सेकंड पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन January 31, 2017। दिस इकोनॉमिक सर्वे एडवोकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI। ओके, तो इन्होंने कंसेप्ट को एडवोकेट किया है कि इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम को। तो इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा आगे। ओके, एज एन अल्टरनेटिव टू द वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन एन एफर्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो पावर रिड्यूस करने के लिए जो सोशल वेलफेयर स्कीम है इनके ऑल्टरनेटिव में कहा गया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को प्रेफरेंस दी जाए। सो सबसे पहले कुछ हाईलाइट देखते हैं रिपोर्ट की ग्रोथ के बारे में क्या कहा गया। 2017-18 GDP ग्रोथ सीन बिटवीन 6.75 एंड 7.5% ईयर ऑन ईयर। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2017-18 की जो ग्रोथ बताई गई है, इन्होंने GDP ग्रोथ सीन बताया गया है वो 6.75 से 7.5 के बीच में कहा है। GDP ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस फॉर द करंट ईयर 16-17 इज प्लेस्ड एट 7.1%। ओके, तो GDP ग्रोथ रेट बताई गई है कांस्टेंट मार्केट प्राइस के लिए 16-17 के लिए 7.1%। द फेडरल स्टैटिक्स ऑफिस एस्टिमेट ऑफ 7.1% ग्रोथ फॉर 16-17 likely to be revised downward. Service sector is estimated to grow at 8.9% in 16-17. इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड करी है इन्होंने 5.2 पे, जो कि प्रेजेंट में 16-17 के अंदर, फ्रॉम 7.4 इन द 15-16। तो 7.4 थी 15-16 में, उससे रिड्यूस होकर 5.2 पे पहुंच गई थी 16-17 में। ओके, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजंस। और एग्रीकल्चर सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 4.1% इन 16-17 एज अपोज टू
1.2% इन द 15 एंड 16। तो 1.2 पे था 15-16 में, ये बढ़ के 4.1 हो गया है। तो फ्रेंड्स ये जो रेट है ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पेपर में इसको कई बार पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 6.75 से 7.5 जीडीपी ग्रोथ और 7.1 कांस्टेंट, उसके बाद में बाकी सब चीज़ें सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी जो रेट है वो 16-17 की हुई है। उसके बाद देखते हैं फिजिकल डेफिशिएंट। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेज हाइक म्यूटेड टैक्स रिसिप्ट्स टू पुट प्रेशर ऑन फिजिकल डेफिशिएंट इन 17 और 18। तो उन्होंने कहा कि हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, वेज जो है डेली वेजेस है उनको हाइक करेंगे, म्यूटेड टैक्स रिसिप्ट्स करेंगे, ताकि जो फिजिकल डेफिशिएंट है यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, फिजिकल डेफिशिएंट, ओके, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये जो है इसको हम कम करेंगे 17-18 के अंदर। नीड फॉर फिजिकल प्रूडेंस फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट फॉर फिजिकल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। फिजिकल विंडफॉल फ्रॉम लो ऑयल प्राइसेस टू डिसअपियर इन 17 और 18। तो यानी कि जो फिजिकल का जो विंडफॉल हुआ है लो प्राइसेस की वजह से, ओके, ऑयल प्राइसेस की वजह से वो डिसअपियर हो जाएगा 17 और 18 में, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ऑयल प्राइसेस की बढ़ने की। इसके बाद इन्फ्लेशन, द एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन रेट इज डिक्लाइन टू 4.9% इन 15 एंड 16 फ्रॉम 5.6% इन 14 एंड 15। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ओके, ये मेजर करता है फ्रेंड्स चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ द मार्केट बास्केट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द हाउस होल्ड। यानी कितना चेंज आया है प्राइस लेवल के अंदर, किस चीज के प्राइस लेवल, कंज्यूमर गुड्स का प्राइस लेवल मार्केट के अंदर, जो कि हाउस होल्ड में काम में लिया जाता है। ओके, तो जिसके इस प्राइस लेवल में जो चेंज आ रहा है, जो डेली हाउस होल्ड में चीज़ें जो काम में आ रही है उसके चेंजेस में चेंज जो हो रहे हैं प्राइस लेवल के, उसको मेजर करने का काम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो कि 4.9 घट के हो गया था 15-16 में फ्रॉम 5.6% इन 14 एंड 15। तो सीपीआई बेस्ड कोर इन्फ्लेशन हैज रिमेन्ड स्टिकी इन द करंट फिस्कल ईयर एवरेजिंग अराउंड 5%। ऑयल प्राइसेस सीन rising by 1/6 in the 17-18 over 16-17 prices could dampen Indians economic growth। ओके, तो ऑयल प्राइसेस जो है वो 1/6 बढ़ने की पॉसिबिलिटी है 17 और 18 के अंदर। ओके, जिससे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ने सकता है। Remonetization will ensure that the cash squeeze is eliminated by the April 2017। Second, supply of the currency should follow actual demand and not be dictated by the official estimate of the desirable demand। तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में ये कहा गया कि रीमोनेटाइजेशन हो जाएगा, वापस से मनी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द अप्रैल 2017। और सप्लाई ऑफ द करेंसी शुड फॉलो एक्चुअल डिमांड, ओके, एंड नॉट बी डिक्टेटेड बाय द ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ द डिजायरेबल डिमांड। देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। शार्प राइज इन द प्राइसेस इन 17-18 मे कैप मॉनेटरी ईजिंग हैंड रूम मार्केट इंटरेस्ट रेट सीन लोअर इन 17-18 ड्यू टू द डिमोनेटाइजेशन। यानी कि जो प्राइसेस में जो थोड़ा सा राइज होने की पॉसिबिलिटी है 17-18 के अंदर, ओके, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। गवर्नमेंट डेप्थ टू जीडीपी रेशियो इन 16 सीन एट 68.5% डाउन फ्रॉम 69.1% इन 15। ओके, तो 2015 में जो गवर्नमेंट डेप्थ टू जीडीपी रेशियो था वो 69.1% था, जो कि घट के 2016 में 68.5% हो गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सजेस्ट सेटिंग अप पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी टू टेक चार्ज ऑफ लार्ज बैड लोन्स इन बैंक। ओके, तो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर एजेंसी की बात करी गई बनाने की, ताकि जो बैड लोन्स है उनको रिकवर किया जा सके। सेंट्रल एजेंसी विद द गवर्नमेंट बैंकिंग शुड ओवरकम कोऑर्डिनेशन ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज ऑन बैड लोन्स। टैक्सेशन, इनकम टैक्स रेट्स एंड रियल एस्टेट स्टैम्प ड्यूटीज कुड बी रिड्यूस। यानी कि जो इनकम टैक्स रेट्स है और रियल एस्टेट में जो स्टैम्प ड्यूटीज है उनको रिड्यूस करने की बात हुई। और टाइम टेबल फॉर रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट कुड बी एक्सीलेटेड। और टाइम टेबल फॉर रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट कुड बी एक्सीलेटेड। तो उसकी वजह से कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की वजह से जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करने की बात हो सकती है। अब देखते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बार जो इंट्रोड्यूस हुई है ये चीज़, ये आपको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको जानना भी जरूरी क्या चीज़ें हैं और ये पेपर में जरूर आएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रपोजेज अ पावरफुल आइडिया बट नॉट रेडी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है, लेकिन अभी रेडी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि एक बेसिक इनकम सबकी होनी चाहिए। और इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द प्लेथरा ऑफ स्टेट सब्सिडीज फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। यूबीआई कुड कॉस्ट बिटवीन 4 to 5% ऑफ जीडीपी। तो ये कहा कि ये जो ऑल्टरनेटिव है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो इनकम है किसका, जो स्टेट की जो सब्सिडीज है पॉवर्टी को लेके और बाकी सारे जो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो गरीबों को लेके, उन सबका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और जो कि 4 से 5% के बीच में हो सकती है टोटल जीडीपी की। ओके, तो इसके अंदर ये भी कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे ये भी कहा गया कि कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि पहला सक्सेसफुल जैम।
और फंक्शनल जैम। जैम का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शनल जैम किसके लिए? यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए, कि जनधन योजना में सबका अकाउंट होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए और सबके मोबाइल उससे जुड़े हुए होने चाहिए। साथ में कॉस्ट शेयरिंग फॉर द प्रोग्राम बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, यानी कि जो कॉस्ट शेयरिंग होनी चाहिए, जितने भी जो गरीबों को लेके, जो अपने जो पावर्टी में जो लोग हैं उनको लेके जितने प्रोग्राम इंप्लीमेंट होते हैं उसमें कॉस्ट शेयरिंग होनी चाहिए हर प्रोग्राम्स की बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि यूबीआई को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तीन प्रिंसिपल्स भी आपको ध्यान रखने हैं जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए थे यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले यूनिवर्सलिटी, दूसरा अनकंडीशनैलिटी, तीसरा एजेंसी। तो ये तीन जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है और आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सलिटी, अनकंडीशनलिटी और एजेंसी, जो कि जिसके ऊपर यूबीआई बेस्ड है अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोस एंड फॉर डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, vocabs and quiz. Download vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.